तो देश के आम लोगों में इस वक्त सियासत को लेकर क्या चर्चा है, और सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो दरार की खबरें हैं, केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ, सबसे वही चर्चा चल रही है। हाँ, चल तो वही रही है, टीवी में तो वही आ रहा है ज़्यादा। आप लोगों में क्या चर्चा? नहीं, हम लोग तो अनकंसर्न से हैं इन मामलों से, अनकंसर्न है, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स में आम होता रहता है, इसका कोई खास वजूद है नहीं। लेकिन बीजेपी में आमतौर पे देखने को मिलता नहीं है। हाँ, बीजेपी में ऐसा कम मिलता है, कम मिलता है। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। आई डोंट थिंक इट विल बी। और अच्छा, आप हैं कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। तो एक बात बताइए, दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में बीजेपी के कुछ उम्मीदें हैं विधानसभा साल भर के अंदर ही? मुझे लगता है दे विल। अरे भाई साहब, ये चाहिए सीट चाहिए। आ रहे हाँ, बैठिए, वो आएंगे तो खाली हो जाएगी। असल में यहाँ आ जाइए, यहीं बैठिए। असल में कॉफ़ी हाउस में चेयर को लेकर के आप देखिए कितनी भीड़ है, और आज मौसम भी ऐसा है बारिश का कि यहाँ का डोसा और कॉफ़ी पीने के लिए, साउथ इंडियन खाने के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग आए रहते हैं। एक चेयर खाली होती है, 2 लोग खड़े रहते हैं। तो चर्चा में ये कह रहा था कि दिल्ली में 1 साल के भीतर, यानी कि जुलाई ख़त्म ही हो रहा, 4-5 महीने, 5 महीने यहाँ, 6 महीने बाद चुनाव होना। केजरीवाल के भीतर गए भी 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, दोबारा 1 जून के गए हैं, दूसरा महीना पूरा होने वाला। तो आपको दिल्ली की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी विल डू बेटर व्हाट दे हैड बीन डूइंग एज येट। पहले से बेहतर ही करेगी। कुछ बेहतर करने में सरकार बनाने तक पहुंच पाएगी? सरकार बनाने तक का तो मैं नहीं कह सकता, बट इम्प्रूव जरूर करेगी ऑफ देयर प्रीवियस रिकॉर्ड। अभी जो केजरीवाल का दिल्ली की जनता पे जो ग्रिप है वो बना हुआ है। असल में वो फ्री बीज का चक्कर है ना। अपने कुछ क्लास ऐसी है जिसको ये उससे अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी है दिल्ली में। झुग्गी झोंपड़ी है वो संगम विहार साइड, कि जब जिसको बिजली पानी मुफ्त मिल रहा है वो अल्योर हो जाता है कि क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दे आर नॉट कंसर्न, उनको मुफ्त मिल रहा है, दे आर हैप्पी विद दैट। और आपका क्या विचार है? जो इनके विचार है वही हमारे हैं, एक ही टेबल के हैं, सेम विचार है। मैं ये थोड़ा उससे अलग आपसे पूछता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सीटों के कम होने की वजह आप क्या मानते हैं? इंटरनल फाइट। बीजेपी में अंदरूनी कला। मुझसे आपने जब 2-2.5 महीने पहले पूछा था कि लोकसभा इलेक्शन का क्या होगा, तो मैंने तब भी कहा था कि इस बार वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा, और वही आया। देखिए, वो तो अलग अलग पॉकेट में अलग अलग बात है। अगर कॉन्फिडेंस की बात करें, कर्नाटक में इतना अच्छा बीजेपी ने किया, उड़ीसा में इतना अच्छा किया, और देखिए भाई फिर चेयर ले जा रहे हैं। इधर बैठिए, एक चेयर बैठिए। तो उड़ीसा में बीजेपी ने 20 सीटें जीत ली। इसके अलावा बंगाल में उनका प्रदर्शन खराब हो गया, महाराष्ट्र में खराब हो गया, और उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट छोड़ करके बाकी जगहों, राजस्थान में उनकी कुछ 4-5 सीटें, 5 सीटें कम हो गई, हरियाणा में कम। लेकिन मोटे तौर पर उनको नुकसान उत्तर प्रदेश में हो गया, बंगाल में हुआ, आप मानते हैं ना। तो ये जो पॉकेट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल के शासन के बाद अगर इतना भी मिला तो काफ़ी। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये इंटरनल फाइट बहुत ज़बरदस्त है जो चल रही है, ये उसी का आउटकम है। ये योगी और केशव मौर्य वाला? हाँ, पक्की बात है। आप कब तक एक आदमी को पावर में देख सकते हो? एक टाइम आपको भी चाहता है कि मेरा भी दिल करता है पावर में आने का। इसमें कुछ होगा आपको लगता है? कुछ चर्चा में, जैसे मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा अभी फिलहाल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा सर्वाइव कर जाएगा। मतलब नंबर्स की बात है, जो नंबर ले गया जीत गया। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये सीटों के कम होने से केंद्रीय नेतृत्व की का जो दबदबा पीछे 10 साल में देखा गया, अब उसमें थोड़ी कमी आ रही है? हाँ, वो एग्री करता हूँ।
आई एग्री। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।